प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि दृष्टि दोष जो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले 2 दोष यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को हम अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोतियाबिंद, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। ठीक, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे 4-4 लाइन के हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन पे कॉम्पिटिटिव में भी इनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे NTSC वगैरह के जो एग्जाम होते हैं। इसलिए आज के लेक्चर को आप बड़े ध्यान से सुने। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद को मैं एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे आप कई सारे चेंज देखते हो, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है वो भी आयु बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिसके अंदर से लाइट अच्छी तरह से पास नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती। तो उसी कारण क्या होता है, दृष्टि में या तो कमी आ जाएगी या पूर्ण रूप से दृष्टि चली जाती है उस आँख की। ठीक, और इस दोष को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो अब इस दोष का निवारण जो है वो किससे होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा ही हो सकता है, ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है, सर्जरी से ही होएगा ये। ठीक, तो अगर हम ये चाहें कि कोई दवाई वगैरह डाल के इसको साफ कर दे तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है उसको हटा करके उसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कृत्रिम लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जब भी मोतियाबिंद के इलाज के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है, सर्जरी की जाती है, तो जो मोतियाबिंद युक्त नेत्र का लेंस है उसको हटा करके एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और इस कृत्रिम लेंस को हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। ठीक, तो ये था सारा मोतियाबिंद के बारे में। ठीक, तो इसका एक एक पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है कि किस तरह से ये होता है। ठीक, आयु बढ़ने के साथ साथ होता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, इससे दृष्टि में कमी आ जाती है, दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है और ये क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज क्या है, शल्य चिकित्सा ही है, जिसमें लेंस को हटा करके उसकी जगह, मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटा करके उसकी जगह कृत्रिम लेंस यानी इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। अब दूसरा आता है जरा दूरदृष्टिता या पर्सबायोपिया। पर्सबायोपिया में क्या होता है कि ये भी एज बढ़ने के साथ साथ ये समस्या आती है। ओके, कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे पक्षभामी पेशियां जो है वो सिकुड़ती है तो ये अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, और जैसे ये रिलैक्स होती है, शिथिल होती है, तो अभिनेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है। और इसके अभिनेत्र लेंस के मोटा या पतला होने की वजह से क्या है कि मनुष्य जो है दूर और नजदीक की वस्तुएं बिल्कुल साफ देख सकता है। ओके, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो पक्षभामी पेशियां हैं इनका लचीलापन कम हो जाता है और कई बार इस लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। ठीक, तो अभिनेत्र लेंस का और पक्षभामी पेशियों का लचीलापन कम होने की वजह से क्या है कि इसकी एकोमोडेशन कम हो जाती है, समंजन क्षमता जो है कम हो जाती है। एकदम से जैसे आपको दूर की चीज देख रहे हो फिर एकदम से नजदीक की देखनी पड़ जाए, नहीं दिखेगी। तो देखिए कि यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र लेंस और मांसपेशियों या पक्षभामी पेशियों का लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ओके, जिससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कई बार दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है और निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो अब देखिए कि इस टाइप के दोष को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करोगे। द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है कि ये एक विशेष टाइप का लेंस होता है जो
जिसका ऊपरी भाग तो क्या होता है, अवतल होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, अवतल, और निचला भाग जो वो उत्तल होता है। ठीक, नीचे का हिस्सा क्या होता है, उत्तल, और ऊपर का भाग जो वो अवतल होता है। ठीक, तो इस चीज को मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक चश्मा दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए कि जैसे ये चश्मे का लेंस है, और जिस व्यक्ति को पर्स बायोपिया से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसका देखिए द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं, यानी यहाँ से उसका लेंस का पार्टीशन होता है। ठीक, जिसका ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। ठीक, तो वैसे यहाँ पर या तो आपको एक साफ कट नजर आएगा, या फिर कई बार यहाँ पर इस तरह से एक अलग से पोर्शन आपको चश्मे में दिखाई देता है। ठीक, तो वैसे तो आजकल एडवांस टेक्निक्स आने लग गई है, तो उसमें मतलब आपको स्पष्ट देखने से पता भी नहीं लगता कई बार कि ये द्विफॉक्सी लेंस है या नहीं है। ठीक, तो जैसे लेकिन जो सस्ते जो लेंस आते हैं द्विफॉक्सी लेंस, उसमें आपको क्लियर पता लगेगा कि ऊपर का भाग जो वो अवतल है और नीचे का भाग जो आपको इस तरह से राउंड में आपको अलग से दिखाई देगा कि ये उत्तल है। ठीक, ये ऐसा इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आंखें जब दूर की चीज देखती है ना तो ऊपर का हिस्सा यूज करती हैं, और जब कोई बुक वगैरह पढ़नी हो, नजदीक की चीज देखनी हो, तो आंखें थोड़ी सी नीचे झुक जाती है और इस पोर्शन में से देखती है। इसलिए द्विफॉक्सी लेंस जो है ये जरा दूरदृष्टिता या पर्स बायोपिया को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे एक साल हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विफॉक्सी लेंस का ऊपरी भाग कौन सा होता है, निचला भाग कौन सा होता है। तो ऊपरी भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। ठीक, तो जैसे इसको याद रखने के लिए हम अल्फाबेट लिखते हैं, ए आ ई ऊ नीचे ही आता है, ए ऊपर आता है, ए से अवतल और ऊ से उत्तल, याद रह जाएगा। ओके, और इससे अगला आता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एस्टिमेटिज्म। तो दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता क्या होती है कि इसमें कई बार क्या होता है कि कॉर्निया की गोलाई जो है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक, यानी जो गोलाई एक्चुअल में होती है वो न रह करके गोलाई जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी, जिससे व्यक्ति को समान दूरी पर अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन कर दें, इस तरह से वर्टिकल लाइन, तो दोनों रेखाएं अगर वो एक साथ देखना चाहे तो दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ओके, तो इस टाइप का जो दोष है वो क्या कहलाता है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहलाता है। यह दृष्टि दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी हुई ऊर्ध्वाधर यानी जमीन के समांतर और अक्षैतिज जमीन से परपेंडिकुलर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन उल्टा सीधा किसी तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा दोष जिसमें ये चीजें साफ दिखाई ना दे उसको हम क्या कहते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ये किस कारण होता है, नीचे कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता कारण वगैरह वगैरह आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। कैसे दूर कर सकते हैं उसमें द्विफॉक्सी लेंस दे दे या बेलनाकार लेंस दे दे, उत्तल अवतल लेंस, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद करोगे तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में सीधा ही पूछ लेते हैं। तो अब देखिए लास्ट हमारा रह जाता है इसमें वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अब इसको समझने से पहले मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कुछ व्यक्ति जो है वर्णों में विभेदन नहीं कर पाते। ठीक, यानी वर्णों में विभेदन नहीं कर पाते, इसका मतलब उनको कलर जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देते। ठीक, यानी उनके लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है लगभग। ठीक, और ये जो रोग है ये क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। वर्ण मीन्स कलर, अंधता जिसको कलर दिखाई ना दे। ठीक, जैसे आप रंगीन टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दोनों में आप फर्क नजर कर सकते हैं। ठीक, उतना ही उस व्यक्ति के लिए दुनिया में फर्क होता है। जैसे कलर्ड दुनिया दिखाई देती है हमें, उसको ये कलर्ड दुनिया नहीं दिखाई देगी। तो इस
को मैं डिटेल से समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि हम कलर कैसे देख पाते हैं। हमारी आंखों में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि हम कलर को देख पाते हैं। कि देखिए कि हमारे जो दृष्टि पटल होता है उसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक, तो उसमें से कुछ तो होती है शंकु के आकार की, इस आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है, और कुछ संशलाकाएं होती है। संशलाकाएं मतलब रोड टाइप की होती है, इस तरह से। ठीक, यानी ये जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल पर क्या होता है कि कई टाइप की लाइट सेंसिटिव सेल होती है। ठीक, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें से कुछ शंकु के आकार की होती है, कुछ संशलाकाएं होती है, रोड के आकार की होती हैं। ठीक, अब शंकु के आकार वाली, शंकु को कहते हैं कोन। ठीक, कोन सेल, और ये हो गया रोड सेल। जो कोन सेल जो होता है, शंकु का आकार का जो होता है, वो कलर के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक, शंकु कोशिकाएं वो प्रकाश संवेदी है, जो रंगों के अनुरूप क्रिया करती है। ये कलर के प्रति सेंसिटिव होती है और इनकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है। ठीक, जबकि संशलाका कोशिकाएं जो है, रोड वाली जो कोशिकाएं हैं, उसकी वजह से आपको प्रकाश की तीव्रता जो है उसके प्रति सेंसिटिव है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि शंकु कोशिकाएं रंगों के अनुरूप कार्य करती है, यानी शंकु कोशिकाओं की वजह से आपको कलर दिखाई देता है, सीधी सी भाषा में। और संशलाकाओं की कोशिकाओं की वजह से आपको प्रकाश की तीव्रता जो है वो महसूस होती है कि आंखें प्रकाश जो है कितना तीव्र है या कितना डिम है। ठीक, अब देखिए कि ये कोशिकाएं, ये तीन कलर है, लाल, हरा और नीला, इनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, अब देखिए जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, जिसमें वर्णांधता का दोष है जिसके नेत्रों में, उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती। शंकु कोशिकाएं नहीं होती तो रंगों में वेदन नहीं कर पाएगा। ठीक, और ये ज्यादातर एक आनुवंशिक दोष होता है। ठीक, पेरेंट्स से बच्चे को लग जाता है और इस दोष का कोई भी इलाज नहीं होता और ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पाता। लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खियां जो है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देख लेती है और हम इस प्रकाश में नहीं देख पाते। ठीक, पराबैंगनी प्रकाश होता है एक विशेष प्रकार का प्रकाश। तो देखिए मधुमक्खी जो है पराबैंगनी प्रकाश में कैसे देख लेती है। उसका सिंपल सा कारण है कि मधुमक्खियों की जो आंख है उसके दृष्टि पटल में कुछ विशेष शंकु ऐसे होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उसके प्रति सुग्राही होते हैं। ठीक, और वो पराबैंगनी प्रकाश के अंदर भी चीजों को देख लेती है या पराबैंगनी प्रकाश को देख लेती है, दोनों एक ही बात है। ठीक, और हमारी आंखों में ऐसे दृष्टि पटलीय शंकु नहीं होते जो इतने छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को देख सके, इसलिए मधुमक्खियां जो पराबैंगनी प्रकाश में देख लेते और हम नहीं देख पाते। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो हमने अब तक पढ़ा है उसके आधार पर जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन कई बार एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए अगला लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।